लेंसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। अब हमने ना क्लॉक के जो टाइप 1 था उसके क्वेश्चन हमने किए थे, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा टाइप है ये आपका टाइप 2 है। इसमें ना टाइम निकालने के लिए, उसमें एंगल था, इसमें टाइम निकालने के लिए था। देखिए सेम हमने एक फॉर्मूला उस टाइम बताया था, उसी का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। वो कहता है भाई 3 और 4 किसी घड़ी में बज रहे हैं, 3 और 4 के बीच में ना कौन सा ऐसा टाइम आएगा जब ना घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री को वो लिखता है कि भाई एक के ऊपर एक ओवरलैप है या संपाती है, कुछ चेंज करके लिखता है कि कब ना 3 और 4 के बीच में घड़ी की सुई, मिनट और घंटे की सुई संपाती है, 0 डिग्री है या ओवरलैप है, एक के ऊपर एक है। तो इसके लिए देखिए सिंपल सा वही फॉर्मूला जो हमें याद कराया गया था अभी पिछले वाले वीडियो में, 11/2m-30h बराबर, अब उसने एंगल दे दिया। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आपका होगा जब भी आपके सामने वो एंगल देगा। ध्यान रखना आप इसी फॉर्मूले को करेंगे। अब देखिए सामने एंगल है तो आपने इससे मोड हटा सकते हैं, मोड हटा दीजिए क्योंकि सामने वैल्यू उसने दे दी है कि भाई उसने कहा, पहला क्वेश्चन देखिए 3 और 4 के बीच कब घड़ी की सुई, मिनट और घंटे की सुई ना आपके 0 डिग्री बनाएंगे। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आप ना कल जो क्लास होगी, थोड़ा सा समझना है, कल जो क्लास होगी 3 से और 4 बजे के बीच में होगी, आप 3 से और 4 के बीच में आएंगे तो आप जो भी टाइम आएंगे वो ना 3 बज के कुछ मिनट होगा, 4 बजे के बाद नहीं आएंगे या 3 से पहले नहीं आएंगे। मैंने कहा आप ना कल 3 और 4 के बीच में आइए तो आप 3 बज के 5 मिनट पे या 3 बज के 4 मिनट पे या 3 बज के 2 मिनट पे आएंगे। आना तो टाइम पे ही है आपको 3 बजे, लेकिन वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको 3 बज के 2, 3 बज के 3, 3 बज के किसी टाइम पे। यानी ध्यान रखना, अगर मैं कभी भी बोलूँ 3 और 4 के बीच में घड़ी की सुई, तो वहां पर देखिए मिनट का तो मुझे नहीं पता है लेकिन एच का मुझे पता है। एच कितना होगा 3। अरे 3 और 4 के बीच में मैंने आपको कहा कल 3 और 4 के बीच में क्लास होगी तो आप 3 बज के कुछ मिनट पे आएंगे, 3 बज के 4-5 से। इसलिए यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एच क्या आता है आपका जो टाइम दे रखा है उसमें जो पहला का टाइम है 3 और 4 के बीच में, और एंगल कितना है 0 डिग्री। अरे 11/2m-30h बराबर 0 डिग्री। एम मुझे निकालना है कि 3 बज के कितने मिनट पे वो एक के ऊपर एक होंगी घड़ी की सुइयां। अब देखिए 11/2m, ये इधर जाके पॉजिटिव 90 डिग्री, m बराबर 180/11, 11 1 11 7 11 6 66, 4 बज जाएगा। 16 से 4/11 मिनट, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा 3:16 से 4/11 मिनट पे ना घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक होंगी। कोई भी टाइम अगर आप देखें, मैं आपको बता भी देता हूं कि कब वो 0 के डिग्री का कोण बनाएगी। लाइक अगर आप देखें, मैंने कहा भाई ये रिस्ट वॉच है, ये 3 बज रहा है, इस पे 3 बज रहा है, और मैंने कहा भाई आप टाइम देखें 3 और 4 के बीच में ना कब घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक यानी 0 डिग्री होंगी। तो देखिए ये यहाँ से 3 बजा और यहाँ से जब आप आगे जाएंगे, ये देखना, जब देखना यहाँ से आप आगे जाएंगे तो ये यहाँ पर टाइम है 3:16 पे 0 डिग्री, लगभग 16 से कुछ आगे, 16 से कुछ आगे। मे भी आपको टाइम नहीं दिखा है तो आप घड़ी पे देख सकते हैं 3:16 कुछ सेकंड पे ना लगभग 4/11 मिनट, इस टाइम वो एक के ऊपर एक होंगी या 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप घर की घड़ियों में भी देख सकते हैं। सिंपल, आपके सामने एंगल होता है, आपको आंसर बताना होता है। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह है, बहुत इजीली आपको करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना, 11/2m-30h। इस समय उसने कहा है कि एंगल दे रखा है 0 डिग्री कब होंगी, 90 डिग्री कब होंगी, 180 डिग्री कब होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, उसने कहा 2 और 3 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 180 डिग्री। ध्यान रखना, बहुत टाइम वो 180 डिग्री कहता है, बहुत टाइम वो कहता है कि वो ना एक रिजी रेखा में, रिजी रेखा यानी 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन जैसे कहते हैं। तो अब देखिए एंगल की जगह 180 डिग्री। एच का ध्यान रखना है, एच क्या आएगा यहाँ पर 2 और 3 के बीच में अगर आपको आना तो 2 बज के कुछ मिनट टाइम हो रहा होगा, यानी एच आपका 2 है, आपको सिर्फ एम निकालना है, h2। यानी आपका जो टाइम होगा वो होगा 2:43 सही 7/11 मिनट पर।
यानी 2:43 से 7:11 पे मैं आपको टाइम दिखा भी दूं, थोड़ा आप लोगों के लिए इजी भी होगा। 2 बज रहे हैं अभी घड़ी में, 2 बज रहे हैं। मैंने कहा कब ना वो 2 और 3 के बीच में सीधी रेखा पे होंगे, आप देख लीजिए 2 बज के लगभग देखिए हैं 2 और 3 के बीच में 43 से 7/11 पे। क्लियर है यहाँ तक? आप घर पे ट्राई करेंगे आप लोग, ठीक है, ऐसे चेक करेंगे। देखिए यही आपका तीसरा क्वेश्चन है। बस ध्यान रखना चौथा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि ना जब 90 डिग्री आपके 45-60 डिग्री ये ना 2 केसेस में बनते हैं, 2 बार किसी भी घड़ी में बजते हैं, लगभग एक बार पहले बनता है एक बार बाद में। तो इसका ध्यान रखना कि इसको कैसे करते हैं। तीसरे का आंसर अब ध्यान रखना 0 डिग्री 180 ये एक ही बार बनते हैं, लेकिन 90 60 30 ये 2 बार बनते हैं, जैसे कि 4 और 5 के बीच में। तो ध्यान रखना इसे 11/2 m ± 30 h बराबर 90 डिग्री। तीसरा वाला आप खुद करेंगे, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी हम जब टाइप 4 करेंगे ना उसमें मैं आपको बता भी दूंगा कि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री 60 डिग्री 45 30 2 बार बनता है 1 घंटे में ही, एक पहले की तरफ एक आगे की तरफ, और टोटल लगभग 12 घंटों में ना 22 बार बनता है। टाइप 3 में वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आप प्लस माइनस करेंगे, यानी 11/2 m आपको निकालना है, एक बार आप प्लस लेंगे 30, h की जगह मैंने कहा 4 और 5 के बीच में, तो 4 बराबर कितना 90 डिग्री, और एक बार आप लेंगे कौन सा वाला केस 11/2 m कितना है, m निकालना है -30 h बराबर 90 डिग्री। ये 90 60 45 में आपके 2 केस बनेंगे, बाकी 180 में 1 0 में आपका एक ही केस बनेगा। यहां पर देखिए 11/2 m प्लस 4 3 20 120/90 60/2। देखिए माइनस में आता है लेकिन टाइम को माइनस में मेंशन नहीं करते हैं, इसलिए मैंने क्या किया इसे पॉजिटिव डायरेक्टली लिख दिया। 60/2 सॉरी 60/11 हो जाएगा, 11 5 55, यानी पहला टाइम होगा 4:05 से 5/11 पहला टाइम, और अगला वाला जो टाइम आएगा 11/2 m माइनस बराबर 90, 120 और 90 210 420, m बराबर 420/11 11 11 यानी 4:38 से 2/11 पे भी आप खुद से करेंगे आपको समझ आएगा। 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 60 टाइप 3 में हम ये करेंगे। बस आपको ध्यान रखना अगर 0 डिग्री हो 180 डिग्री हो तो ये एक ही बार बनता है, उसके लिए सिर्फ एक बार प्लस, और 90 60 वालों के लिए आपका एक्स्ट्रा है। तो एक टाइप 2 होता है जिसमें आपको टाइम निकालना होता है, कितने बजे 3 और 4 के बीच में कितने बजे 3:16 17 मिनट, यही तो हमें निकालना है। तो ध्यान रखेंगे छोटा सा क्वेश्चन, अगर क्लॉक का 1 से नहीं आया टाइप 2 से आया तो टाइप 2 भी तो ईजी है, इजीली आपको करना है। इसके लिए भी आज के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।